नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर काम करने आया हूँ फिर से। लगातार यूट्यूब पे काम करने की कोशिश होती है लेकिन हो नहीं पाता है रेगुलर बेसिस पे। अभी फ़िलहाल फिर से कोशिश की जा रही है कि इस बार आपका रेगुलर बेसिस पे काम हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स होती हैं। फेसबुक पर रेगुलर अपडेट्स होती हैं, हर एक जगह पर रेगुलर अपडेट्स होती हैं, बस यूट्यूब पे नहीं हो पा रही थी। फिलहाल अब यूट्यूब पे भी आपका रेगुलर अपडेट्स होंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, ये आज का जो वीडियो है वो टेस्ट सीरीज़ पे डिपेंडेंट है। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि आपको और कौन कौन से वीडियोस जो हैं चाहिए। फिलहाल अभी जो हमारे वीडियोस बनेंगे वो 13 जून और 1 अगस्त 2021 को टारगेट करके बनेंगे। 13 जून को आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है और 1 अगस्त 2021 को आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन दो पेपर्स के लिए आपका जो टेस्ट पेपर हैं वो बनेंगे। और अगर किसी और एग्जामिनेशन के लिए या फिर किसी और तरह की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कितने आपके मार्क्स आते हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको लिखना होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपकी परीक्षा के लिए। और ये जो टेस्ट पेपर है ये आपका पेड क्लास का ही है, जो पेड क्लासेस में प्रोवाइड किया जाता है वही आपका इसमें भी दिया जा रहा है आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन है यमक के बारे में। तो यमक जो है बुद्ध पिटक से संबंधित है। कौन से पिटक से रिलेटेड है ये? तो सुक्त, विनय, अभिधम और उपयुक्त में से कोई नहीं। फिलहाल अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है तो आपको पता होगा अभिधम पिटक से रिलेटेड है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता है भी और आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय आपका सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? ये आपका राजस्थान है। नेक्स्ट है, रक्त वर्ग AB+VE के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? ये आपका सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह आपका लोकसभा का स्पीकर करता है। इस बैठक को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत है, सभी को पता होगा आई थिंक, और जिसे नहीं पता है अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, और कारण है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां जो है मौसमी हैं। तो कूट क्या है? दोनों ए तथा आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए, पहला तो सही है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या होता है? तालाब। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी होती हैं, तो कारण भी सही है। तो मतलब पहला ही इसका सही हो जाएगा। दोनों ए आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो कौन सा नवीनतम भू वैज्ञानिक युग है? तो आपका कौन सा है? यह आपका क्रिटेशस है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस रूप के पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो किस रूप के पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? ये झाड़ी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। यदि 300 को 2.5% कम कर दिया जाए तो उत्तर क्या होगा? तो जिसको आता होगा वो लगा सकता है बहुत आसानी से। बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 2.5 को आप 25% मान लीजिए तो 25% इसका कितना हुआ? ठीक है, 30 का 25% कितना हुआ? 7.5 हुआ। तो 292.5 इसका सही आंसर हो गया। इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है जो आपको पेन उठाना पड़े। और सीसैट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है नेक्सस जीएस के जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपका सीसैट के क्वेश्चंस जो हैं वहीं से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। पीसी लोनोबिस ने फिलहाल किया था। नेक्स्ट पॉइंट है,
महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? ये आपका कहाँ पे होता है? ये आपका होता है कपाल में। नेक्स्ट है, 1757 में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757 के बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिलहाल मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। नेक्स्ट है, कैल्प क्या होता है? ऑप्शन 4 हैं आपके सामने। कैल्प क्या होता है? ये आपका समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन जो है प्रचुर मात्रा में हो, ये आपका कैल्प कहलाता है। नेक्स्ट है, फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, विजय और सुशील वाला। नेक्स्ट है, 59 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? बहुत इजी है, लगभग से हर किताब में मिल जाता है, 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट है, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये आपका दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने से रिलेटेड है, मतलब तीसरा ऑप्शन सही होगा। महाभारत का मूल नाम क्या होता है? तो महाभारत का जो मूल नाम है वो आपका जय संहिता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, यही आपको ध्यान देना होता है, सही लिखा है कि सही नहीं है लिखा है। तो कौन सा सही नहीं है? ये आपका कच्छ वन संसाधन, ये एकदम गलत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है, सही है। 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है, ये भी सही है। इसके केवल 2 अनुच्छेद जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करती है, ये आपका गलत है, मतलब तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है, इसका जो आंसर होगा राइट वो 3 होगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह देखना किसका काम था कि जनता अपना जीवन जो है शरीयत के हिसाब से जी रही है? तो किसका काम था ये काम था आपका मुहतासिब का, मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा। औरंगजेब वैसे भी इंपॉर्टेंट रहा है मेडिवल हिस्ट्री में और आपको पता भी होना चाहिए। होपफुली सभी लोगों को पता रहा होगा, या फिर जिसको नहीं पता रहा होगा अभी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, टेस्ट पेपर का मतलब ही होता है आपकी गलतियों को पता करना कि हाँ आप किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज़ और, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसे प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा। मोरल डाउन होने का मतलब ये है कि आपको ऐसे टेस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं जो पीसीएस लेवल पर नहीं है, आईएएस के पैटर्न पे है। आईएएस के पैटर्न पे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं आता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर हमेशा बना रहेगा। हाँ, एक इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आईएएस का जो पूछने का तरीका होता है और जो पीसीएस के पूछने का तरीका होता है वो अलग होता है। यहाँ पे फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। मेंस तो आपका लगभग से सिमिलर है, और लेकिन हाँ मेंस सिमिलर तो है लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा यूपीएससी में हाई होगा और यूपी पीसीएस में उससे कहीं लो होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर आपका दिखाई पड़ेगा आपका प्रीलिम्स में और मेंस में। फिलहाल मेंस में ज़्यादा, प्रीलिम्स में तो फिलहाल एकदम अलग है दोनों का पैटर्न ही। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व को प्रतिवर्ग व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो प्रतिवर्ग कितने व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है? यह आपका किया जाता है किलोमीटर। नेक्स्ट है, अमेजॉन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो कौन से महाद्वीप में प्रवाहित होती है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाखी नगरों की संख्या जो है वो कितनी है? ये आपका 7 है। नेक्स्ट है, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो होपफुली ये तो सभी लोगों को पता होता है, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा इसमें कथन आपका सही है? तो पहला ऑप्शन है या लक्षत गुलाब है, फिलहाल यही आपका सही है, तो बात ही खत्म आपका। तो कितने क्वेश्चन आपके सही बने ये आपको देखना है, और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो यूट्यूब पर नहीं मैं प्रोवाइड करा पाता हूँ टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में टाइम काफ़ी लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बन नहीं पाती है वीडियोस। फिलहाल अब कोशिश की जाएगी कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर भी मिले, और टेलीग्राम चैनल पे ऑलमोस्ट 25,000 लोग हैं, 25,000 प्लस लोग हैं, तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे
और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में और यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी से संबंधित हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फिलहाल अलग अलग स्टेट्स के, सारे स्टेट्स के एग्जामिनेशन के बारे में भी जानकारी यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। ये आपका रेगुलर अपडेट होता है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आज अपडेट हुआ कल गायब है। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अपडेशन होता है। और नेक्सस जीएस स्पेशल का एक पेज भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्सस जीएस स्पेशल का मतलब होता है कि हमारी तरफ से एक क्लास आती है नेक्सस जीएस स्पेशल नाम से, और उस क्लास में बहुत ज़्यादा अपडेशन के साथ कार्य कराया जाता है। यही आपका ट्रेडमार्क है नेक्सस जीएस का कि इस क्लास से ही मैक्सिमम चीज़ें जो है आपकी एग्जामिनेशन में आपको मिल जाती हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें कराई जाती हैं, एक तो अपडेशन बहुत ज़्यादा और रिवीजन। तो दो चीज़ें के लिए आपका ये नेक्सस जीएस स्पेशल माना जाता है। और इसी वजह से जो भी क्वालिफाई होती हैं हमारे क्लास से लोग, जो क्वालिफाई होते हैं, भी रिसेंट में संभव जैन साहब पास हुए हैं, नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं, और उनका लेख आप देख सकते हैं, उनका प्यार जो है नेक्सस जीएस के लिए वो किस तरह से है वो देख सकते हैं। रिसेंट में यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, आईएएस का मेंस का रिज़ल्ट आया है, जिसमें से सचिन यादव जी ने क्वालिफाई किया है। और सचिन यादव जी अभी हाल ही में नायब तहसीलदार के पद पर भी चयनित हुए हैं। संभव जैन जी और सचिन यादव जी दोनों लोग ही अभी हाल ही में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। दोनों लोगों का इंटरव्यू भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, हमारा नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। इसके पहले रिसेंट में ही रिज़ल्ट आया था खंड शिक्षा अधिकारी का, बैक टू बैक रिजल्ट्स आ रहे हैं, और होली के जस्ट बाद आपका समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारी में क्लास से 4 लोगों का चयन हुआ था, प्रीति जी का, आशुतोष जी का, अनुराग जी का और शीतल श्रीवास्तव जी का। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं नेक्सस जीएस के। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हैं इस परीक्षा की, क्योंकि ये धैर्य परीक्षा जो है वो धैर्य मांगती है। और बहुत जल्द आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जब रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल 2020 का, और यूपीएससी 2020 का जो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा तब आपको एक कहानी सुनाई जाएगी एक ऐसे पर्सन की जो क्लास से जुड़े हैं 2016 से, बैक टू बैक रिज़ल्ट्स उनके आ रहे हैं, किस प्रकार से मेहनत की, किस तरह से क्या चीज़ें की। क्योंकि बोला जाता है, क्योंकि आप एक तरह से ये देख सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है तो वो आपका इस तरह से बोल देता है कि जहाँ पे आपने सिर्फ फॉर्म फिलअप कर दिया वहीं से आपका नाम छाप दिया गया, और एक दिन आपने पढ़ लिया तो आपका नाम छाप दिया गया। नेक्सस जीएस में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जितने भी सिलेक्शंस हो रहे हैं आज की डेट में, वो सारे के सारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो आज भी जुड़े हुए हैं हमारी क्लास से। नेक्सस जीएस 2015 से स्टार्ट हुई थी और तब से लगातार ये रनिंग है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो तभी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार ये बैच कभी ख़त्म नहीं होता। हमारी जो क्लासेस हैं कभी बंद नहीं होती, क्योंकि जीएस जो है वो पूरी तरह से अपडेशन पर डिपेंडेंट है। जितना आप अपने आप को अपडेट रखेंगे उतना बेहतर आप एग्जामिनेशन में करके आएंगे। अदरवाइज़ आप ये देख सकते हैं कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं तो जीएस लगातार चेंज होता रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हर साल आपका पेपर बदल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर तभी बदलेगा जब अपडेशन होगा, और अपडेशन अगर आप नहीं करोगे तो आप फिर वही 2 नंबर से रुक जाएंगे, 4 नंबर से रुक जाएंगे, 10 नंबर से हम दूर हैं। तो इस तरह की स्थिति बनेगा। चलिए, फिलहाल अब बातें होती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे। और अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहता है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।